फॉर्मूला की नई सीरीज का एक अगला जो कड़ी है वो ये वीडियो है। इसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पर मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि जो समांतर श्रेणी है वो क्या है। तो समांतर श्रेणी जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्टकट में देखें तो इसको लिखते हैं हम लोग ए पी। ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है कि संख्याओं के एक अनुक्रम, यहाँ जो शब्द लिखा है अनुक्रम, संख्याओं के एक अनुक्रम को एपी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर जो है वो क्या हो सकता है? वो नियत हो। नियत का मतलब यहाँ पर है निश्चित। नियत का अर्थ यहाँ पर है निश्चित। जैसे अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या को इस तरीके से लिखें, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और डॉट ऐसे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संख्या लिखा हुआ है यह एक अनुक्रम के रूप में। अनुक्रम का मतलब सभी के एक अपना एक क्रम बना हुआ है। जैसे यहाँ से 2 से 4 बना है तो इसके बीच में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। जो कितना का अंतर है? 2 का। यहाँ भी इसके अंतर बीच का अंतर जो है वो 2 का। यहाँ भी बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी बीच का अंतर 2। तो अगर सभी के बीच का जो अंतर हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है इसी को हम एपी में, ये जो अंतर दिखाई दे रहा है अंतर, इसको हम लोग एपी में सार्व अंतर कहते हैं। इसको हम लोग एपी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्टकट में सी डी, स्मॉल डी लिखा जाता है, या इसको सही तरीके से लिखे तो डी भी लिखा जाता है अधिकतर। और डी क्या है? तो डी यही है सार्वंतर। सार्वंतर को कैसे स्वीकार करेंगे? डी से। क्या है सार्वंतर? सार्वंतर हमेशा ही अपने खुद के पद और खुद के पूर्व पद के बीच का अंतर होता है। जैसे अगर ये अनुक्रम लिखे हैं तो क्या करते हैं हम लोग? अनुक्रम में इस पहले पद को मानते हैं ए और जो दूसरा पद इसको मानते हैं A2। जैसे इसको A1 या A2, ये पद जो बनेगा वो A3, ये पद जो बनेगा ये A4, ये बनेगा A5, और डॉट डॉट करते करते आगे जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, जो संख्या हमें पता तक नहीं है उसको सूचित करते हैं AN से। अब यहाँ अगर हम इसका डी निकालना चाहें सार्व अंतर, तो ये बनेगा A2 माइनस A1। तो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, या उसको जो डी से सूचित करते हैं उसके लिए डी बराबर होता है A2 माइनस A1। मतलब दो पदों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? इसका सार्व अंतर। लेकिन इस अंतर के बाद हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सीरीज है वो फार्मूला बेस्ड सीरीज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फार्मूला है उससे ज़्यादा रिलेट है जो ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए, अगर इसमें एक एनवा पद होता है, एनवा, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अगर ए से शुरू करें और इधर सही से बढ़ते चले जाए तो लास्ट वाला जो पद होता है उसको एनवा पद करते हैं। तो एनवा पद के लिए ए एन बराबर एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये फार्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं एनवा पद। इंग्लिश में इसको बोले तो इसको बोलते हैं एनथ टर्म। टर्म का मतलब होता है पद। तो अंतिमवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हुआ। कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा? जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक एपी में नंबर लिखा हुआ। एपी होने का मतलब है कि हर जगह जो उसका डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है 1, 3 और यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ 7 और डॉटेड करके इसे लिखा हुआ है। अब कोई आके ये पूछेगा आपके पास कि कितने पद है, तो 1, 2, 3, 4 4 दिखाई दे रहे हैं और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं पद। तो आके पूछे कि इसी पद के अनुक्रम में हमें इसका 15वां जो पद है A15 बराबर क्या होगा। जैसे ये पहला पद होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते अगर 15वें पद तक जाए तो उसका जो 15वां पद है वो क्या होगा। तो 15वें पद को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ A15 लिखा हुआ है, जबकि हम अभी फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो एन दिखाई दे रहा है उसी एन की जगह पर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 15। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो जो फर्स्ट पद है इसको या तो A1 लिखते हैं या इसी को ए लिखते हैं। एनसीईआरटी में कहीं कहीं इसी पद को या तो T1 लिखा जाता है या इसको T लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो दिया हुआ है, क्योंकि ए जो है इसको हिंदी में लिखना चाहे तो इसी ए को बोलते हैं इसका किसी भी एपी का प्रथम पद। ए बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। वैसे A2 बराबर भी 3 है, A3 बराबर 5 है, A4 बराबर 7। इसको निकालने के लिए आप चूंकि देखेंगे तो जो इसमें एक पद आ रहा है इसका नाम है ए हम निकाल चुके हैं कि ए कितना है। उसके बाद लिखा है एन का वैल्यू हमको पता है कि एन का वैल्यू कितना है? 15 है। एन बराबर कितना लिखेंगे? 15, क्योंकि इसका 15वां पद निकालना है। अब यहाँ लिखा हुआ डी, डी के लिए हमने अभी तुरंत फार्मूला पढ़ा है कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1। इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ डी बराबर में डालेंगे तो ये बनेगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, जिसे आप देख सकते हैं A2 का पद कितना है? 3 है, माइनस A1 का पद कितना है? 1 है। अब 3 में से घटाएं कितना आएगा? 2। यानी कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्व अंतर है वो कितना आ चुका है? 2। अगर हम इसका 15वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको A15 लिखना होगा। यहाँ पर जैसे ही हम A15 लिखेंगे तो एन का वैल्यू हो गया 15। उसके बाद ए है, ए का वैल्यू कितना है? 1 है, प्लस उसके बाद एन जो है जो हमको दिखाई दे रहा है उसके लिए एन का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 15 माइनस कितना है? 1 इंटू जो है डी है, डी का जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं। डी बराबर कितना है? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस
अब यहाँ 15 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा 14, 14 इंटू 2। अब 1 प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 29। मतलब अगर यह क्रम इस तरीके से और आगे बढ़े तो उस क्रम में जो A15 यानी कि जो 15वां पद होगा वह 29 है। इसको लिखने का एक और तरीका है, चूँकि अगर आप देखें ये फॉर्मूला तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है। अगर इसमें हम a1 निकालना चाहिए, n का वैल्यू अगर 1 रख दे और इसको चेक करें तो a को a ही रह जाएगा, n का वैल्यू कितना हो सकता है यहाँ 1 माइनस 1 इंटू कितना d। अब d मेरे पास है नहीं अभी, तो d को d छोड़ देते हैं d। यहाँ देखें तो a प्लस 1 से 1 को हटाएंगे कितना आएगा 0 इंटू डी, यानी कि a प्लस 0, d को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कितना प्राप्त होगा a। अगर a1 निकालना चाहिए तो वो a ही प्राप्त होगा, इसीलिए हम यहाँ पर जो a1 है उस a1 की जगह कितना लिख रहे हैं a लिख रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम इसमें a2 निकालना चाहें, अब की बार जो मेरे पास जो वैल्यू है n का वो कितना हो गया 2 हो गया। अब जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 2 डाले, a का a छोड़ देते हैं, प्लस n का वैल्यू हो गया 2 माइनस 1 इंटू जो d है उस d का वैल्यू, तो d में किसी को सॉल्व थोड़े करना था, d का d ही छोड़ देते हैं। अब इसमें देखें तो a प्लस 2 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 इंटू कितना बनेगा d। अब a प्लस d को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, मतलब अगर आपके पास दूसरा पद निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस d। जैसे अगर तीसरा पद निकालना हो तो जैसे a3, इस बार n का वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ, a को जस्ट का तस वही छोड़ देंगे, a का a प्लस फिर से हमारे पास n है, n का वैल्यू कितना डालेंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस या कितना है 1 इंटू जो d है d का d छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखें तो a प्लस 3 में से घटाएं कितना बनेगा 2, यानी कि यहाँ बचेगा 2d। मतलब अगर हमें a3 यानी कि तीसरा पद चाहिए तो उसके जो फॉर्मूला बन रहा है वह a प्लस कितना d बन रहा है 2d। आप इसमें एक अंतर देखिए एक बार कि जैसे ही यहाँ पर नंबर 2 रह रहा है वैसे ही d के बगल में जो नंबर आ रहा है वो इससे एक कम हो रहा है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर जो नंबर 3 है तो उसके लिए d के बगल में जो वैल्यू कितना है 2 है। तो इसी क्रम अगर लिखते चले जाएँ तो क्या हम a10 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो a का तो a ही रहेगा और यहाँ से एक कम लिखना है, यानी कि 10 से कम यानी कितना 9d। इसी तरीके से अगर हमें A15 ज्ञात करना है और हम यह फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि A15 बराबर a प्लस कितना 14d, मतलब यहाँ से एक कम। अगर इतना पर भी अगर वैल्यू हम डाल दें, जैसे a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 डाल दे, 14 इंटू डी, सिर्फ d निकालें, d बराबर वैल्यू कितना है 2 और इसको मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो कितना आएगा 29। तो ये जो है वो nवें पद के लिए फॉर्मूला है जो समांतर श्रेणी में कक्षा 9वीं के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी का एक अगला का जो टॉपिक है उसको चेंज करते हैं। जैसा कि जो एपी है वो जैसा कि जो एपी है वह इसको लिखना चाहे तो दो तरीकों से लिखा जाता है, यानी कि एपी के खुद अपने प्रकार होते हैं। जैसे एपी होता है दो प्रकार का, एक एपी होता है जिसको बोलते हैं परिमित एपी, इसको बोलते हैं परिमित एपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइनाइट एपी। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या है परिमित एपी और क्या है अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब कोई भी ऐसा अनुक्रम जो इस तरीके से लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ समाप्त हो गया हो, इसको बोलते हैं परिमित एपी। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबरों की श्रृंखला है, जो अनुक्रम है वो आगे जाकर रुक चुका है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। और अपरिमित एपी का मतलब होता है जैसे कोई नंबर लिखा जाए 2, 4, 6, 8, 10 फिर डॉट 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 करके ये नंबर अनंत तक बढ़ते चला जाए, इस प्रकार की जो अनुक्रम है एपी का उसको बोलते हैं अपरिमित एपी। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। जो एपी है समांतर श्रेणी है उसके दो प्रकार हैं, पहला परिमित एपी, दूसरा है अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब जो श्रृंखला हम लिखे हुए हैं उसमें नंबरों की जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाती है, उसके बाद वो श्रृंखला आगे नहीं बढ़ती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसके बाद श्रृंखला रुक गई। अपरिमित एपी का मतलब है कि जो श्रृंखला हम लिख रहे हैं वो लिखते ही चला जाए और आगे जाके वो नंबर रुके ना, आगे भी वो नंबर उसी तरीके से बढ़ता चला जाए, इस तरीके की जो अनुक्रम है इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित एपी। चलिए अब इसी एपी के अगले प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी एपी का किसी पद को निकालना, जैसे दूसरा पद हो, तीसरा पद हो, चौथा पद हो, उसके लिए फॉर्मूला एन बराबर लग रहा है। लेकिन अगर यही एपी दिया हो, इसके पदों को जोड़ करके बताना हो कि 3-4 पदों को एक साथ जोड़ेंगे कितना आएगा, इसके 15 पदों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो वैसे पद जिनमें वैसा एपी जिनमें पदों को जोड़ना हो और जोड़ के बताना हो कि उनका योग कितना होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एस एन। उसके जो फॉर्मूला वो है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है एस एन, जो एस एन है इसको बोलते हैं सम ऑफ
टर्म। टर्म मतलब नंबर कि किसी एपी में जो है वो नंबर्स जो है वो कितने हैं, नंबर्स मतलब पदों की संख्या कितनी है। अगर कोई एपी लिखा हुआ है इस तरीके से कि एपी और 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सारे पदों को एक साथ अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो इसमें पहले तो ये चेक करेंगे एन का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 5 हो गया। और इसमें चेक करें कि ए का वैल्यू कितना है, तो ए तो प्रथम पद होता है, ए कितना हो गया 2 हो गया। और इसमें अगर इसका डिफरेंस निकालना चाहें डी बराबर, तो डी बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि A2 माइनस A1, A2 का जो वैल्यू है वो कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। अब हमें ये ज्ञात करना हो कि 2 4 6 8 10 के जो एपी बना हुआ है इसमें, इसके सभी पदों का योगफल कितना होगा, उसमें यह फॉर्मूला काम आएगा। जैसे इस फॉर्मूला को अगर यूज करें तो एन बराबर n बाई टू, एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो n है उस n का वैल्यू कितना है, टोटल पदों की संख्या कितनी है 5, यहाँ देंगे 5, यहाँ ऊपर हो जाएगा 5 बटन हो जाएगा 2, यहाँ 2 इंटू ए का वैल्यू जो है वो कितना प्राप्त हुआ है 2, यहाँ 2 रख देंगे, प्लस n का जो वैल्यू है वो कितना है 5, तो 5 माइनस 1 इंटू जो डी है वो डी का वैल्यू कितना निकाल के लिए हम लोग 2, यहाँ रख देंगे 2। अब यहाँ 5 बाई 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा इंटू 2, 5 बाई 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 2 या 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, और 2 से कराएंगे कितने बार में 6 बार में, यहाँ कितना आ जाएगा 30। मतलब इनके सभी पदों को अगर जोड़ें वो कितना आएगा 30 आएगा। अगर इसको चेक करना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं यहीं पर कि 2 और 4 6 हो गया, 6 6 हो गया 12, 12 और 8 हो गया 20, अब 20 और 10 हो गया कितना 30। लेकिन ये तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला है जो बहुत छोटी है, जिनमें सिर्फ 5 पद हैं, लेकिन यही श्रृंखला अगर इस तरीके से लिखा हो कि यहाँ दे दिए एपी और 2 4 6 लिखे, उसके बाद डॉटे डॉटे लगा दिए और ये बोले कि इनमें जो है वो कितने पदों, इनमें 100 पदों तक, इनमें 50 पदों तक या इनमें 1000 पदों तक के जो पद हैं उनका योगफल कितना होगा, उसके लिए ये फार्मूला लगाया गया है। अब इसी फार्मूला को एक और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि एन बराबर होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। फिर से यहाँ का लिखा है ए एन बराबर फार्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, क्या ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर किसी एपी का आपको ये एनवा पद यानी कि अंतिमवा पद आपको पता हो और उसका प्रथम पद पता हो और उसमें जो कितने पद है टोटल नंबर वो पता हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को लगाएं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एपी है उसके लिए हमने इसमें कुल मिलाकर 3 फार्मूले पढ़े हैं। इसका एक एडवांस और फार्मूला होता है जिसको आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जब क्लासेस चलेंगे इनकी। जैसे यहाँ पर अगर ए एन बराबर हम निकालना चाहें तो उसमें होता है एस एन माइनस 1, ये होता है अंतिम पद के लिए। तो इसको कभी आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग कि जो एपी है उसके लिए 3 फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी में, अगर उसका सार्वंतर दिया हो। ए जो है उसको बोलते हैं प्रथम पद, डी जो उसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है 2 पदों का अंतर, अपना पद और उसके पहले वाला जो पद है या उसको घटा देंगे तो उसका अंतर प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं सार्वंतर। और यहाँ पर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस 2 ए प्लस ए एन। तो चलिए आज हमारे ये समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला की फार्मूला का जो सीरीज था उसका 6ठा वीडियो है। तो चलिए आप सभी को धन्यवाद।